दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? होली बीत चुका है। ऐसा है फेस्टिवल होता है, काफ़ी लोग घर चले जाते हैं, हॉस्टल वगैरह बंद हो जाता है, थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है पढ़ाई पे, फिजिकल पे और आगे की तैयारी पे। होली ख़त्म हो गया शांतिपूर्वक। अब छात्र अपने अपने घरौंदे में लौटने लगे हैं। कुछ लोग बाहर रह के पढ़ते हैं, कुछ घर से पढ़ाई करते हैं। तो देखिए ये समय है कि अब सब कुछ फिर से शुरू किया जाए। खास करके बिहार सब इंस्पेक्टर के जो फिजिकल करने वाले छात्र हैं धीमा नहीं पड़ेंगे। बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ पर्व त्यौहार मिलते रहेंगे, लेकिन जो आपका पर्व त्यौहार है वो आपके सिलेक्शन के बाद ही संधारित हो पाता है। वो आपके लिए फ्रूटफुल होता है कि आप घर जाएं तो आपको इज्जत मान मर्यादा सम्मान मिले, है ना। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आपके अपने लंबे संघर्ष को, क्योंकि कोई भी बहाली अभी आती है तो 1 साल 1.5 साल ऐसे ऐसे समय लगाती है और 1-1.5 साल बहुत होता है। एक युवा की एनर्जी उसी टाइम सबसे ज़्यादा होती है जो कि हम किताबों में लगाते हैं कुछ, और इसमें 90% 95% लोग पीछे छूट जाते हैं। 5% ऐसे तो 2%, बट कहीं ना कहीं 5% ही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। इसलिए जिनका रिज़ल्ट हुआ है वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरा क्या बोलते हैं फिजिकल में इतने स्कोर हैं, इतना मैंने किया था ऐसे वैसे। देखिए इतना हाई कट ऑफ गया है। हो सकता है आयोग ने कुछ ऐसे प्रश्न हो जो मतलब इधर उधर से आप लोगों ने मिलाए हैं, आयोग ने आंसर की दिया नहीं। आंसर डिफ्रेंशिएट होते हैं हर एक कोचिंग के हिसाब से, तो हो सकता है सबको बढ़ाए हों, तो इस हिसाब से 1-2 मार्क्स सबके बढ़े हों। तो आप उस जगह पे हैं जहाँ की आप दौड़ के भी मतलब मेहनत करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 50% है। जिनके 2-3 नंबर ज़्यादा है उनके 70% है, और जिनके 4-5 नंबर हैं उनके तो 95% ही हैं। अब आपके मेहनत पे है, क्योंकि जो ज़्यादा स्कोर वाले हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिजिकल में कमज़ोर रहते हैं, तो उस बाधा को तोड़ना है और फील्ड में मेहनत करना है। इसके साथ साथ ही देखिए चुनाव वगैरह में थोड़ा सा वैकेंसीज़ कम दिखेगा आपको, लेकिन इसके बाद जैसे ही शुरू होगा धकाधक बहुत चीज़ें आने शुरू होंगे। बिहार में, बाहर सेंट्रल की बात नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल में सेंट्रल सीपीओ आया हुआ है, सब लोग भर दीजिएगा। एग्ज़ाम में पढ़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, प्री ऐसे ही पास कर जाएंगे। मैंने उस पर वीडियो बनाया था। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। एसएससी जीडी के लिए देखते हैं बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। आप एक सिपाही 20-25 साल में सब इंस्पेक्टर बनता है, लेकिन तैयारी के बेसिस पे एसएससी जीडी ज़्यादा ही मतलब उससे टफ है। आप सीपीओ की तैयारी करेंगे उससे कम मेहनत में आप सीपीओ क्वालिफाई कर जाएंगे। सीजीएल की वैकेंसी की बात हो रही है, तो सीजीएल वैकेंसी आएगी तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं जो आपको जब आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि मतलब बिहार का सबसे बढ़िया जॉब में से एक है। जब आएगा तो उसकी तैयारी भी आपको मजबूत होनी चाहिए। और इसके साथ जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है डिले हुआ है, लेकिन अब जैसे ही चुनाव खत्म होगा कुछ ना कुछ उस पर होगी। उसमें बड़े बढ़िया बहुत मतलब काफ़ी संख्या में सीट हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने, कंपटीशन भी उतना ही हाई है, तो इसलिए उसकी तैयारी। तो अभी से जो आपका बेसिक चीज़ छूटा हुआ है, आपने शुरुआत कम ऐसे करा है तो लूसेंट, क्राउन पढ़िए, घटना चक्र पे फोकस करिए। एनसीईआरटी की 6 से 10वीं तक की बुक्स तो आपको पढ़ लेनी चाहिए अभी के सिनारियों में, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए तैयारी को शुरू कीजिए और मेहनत करिए। हम लोग भी कुछ कुछ समय नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जॉब अपडेट्स वगैरह हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मिलती रहे, जॉब के बारे में जानकारी अब मिले। और तैयारी तो द एग्ज़ाम पोर्टल इस पे चल ही रहा है। आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी करिए वो भी बेहतर है। आप कहीं और जुड़ना चाहते हैं तो एक पे भरोसा कीजिए और तैयारी कीजिए। अभी ये 2-4-5 महीना ऐसा समय है कि अभी मेहनत कर देंगे तो आप कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे, इसका ध्यान रखिए। नई वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की चुनाव के बाद हो सकती है घोषणा है, स्पेशल ब्रांचेज की भी घोषणा हुई, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन आप तैयार रहिए पहले से। 10 आए या 100 आए या 1000 आए, उसमें एक जगह अपना बनाना है। इसके लिए आपको पहले से मेहनत करना पड़ेगा।